इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने वॉइस और नरेशन किया था और उसके पिछले वाले वीडियो में हमने 2023 का क्वेश्चन पेपर जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव हमने किया था बुक वाला। अभी उसका नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना एंड लाइक कर देना वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी इटन। तो इसका मतलब हुआ कि जो फिट हो इटन यानी खाने के जो योग हो उसके लिए एक वर्ड का मतलब हमारा जो एक वर्ड में इसके लिए कौन सा हम वर्ड रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एडेबल। एडेबल का मतलब होता है जिसको हम खा सकते हैं, तो उसी के लिए पूछ रहा था फिट टू बी इटन, ठीक है। राइस एंड करी डैश माई फेवरेट डिश। और राइस और करी क्या है, मेरा फेवरेट डिश है। इसके बीच में जो हमारा ऑप्शन है उसको भरना है, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो हमारा राइस एंड करी भले ही दो चीजें हैं लेकिन हमारा इज लगेगा, क्योंकि जब भी कोई चीजें पेयर में आती हैं तो उनको हम इज लगाते हैं, ठीक है। जैसे राइस करी कभी भी अलग अलग नहीं आती है, वो एक साथ आती है, तो उसमें हम इज ही लगाएंगे। ओपन द डोर प्लीज, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो ओपन पे अंडरलाइन किया गया है इसके लिए हमें एंटोनिम वर्ड सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंटोनिम का मतलब होता है उसका विपरीतार्थक यानी उल्टा, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्लोज, ठीक है। आई होप आप लोग का भी आंसर सही आ रहा होगा। अगर आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना कि आपके कितने सही हुए हैं, इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो आपको नहीं आता है, आपके जो क्वेश्चन गलती हो रहा है उसको आप इसमें सीख भी लीजिए, ठीक है। He asked what is the time। यहाँ पे हमें नरेशन बनाना है, ये इनडायरेक्ट में है, हमें इनडायरेक्ट बनाना है, तो हम इसका लिखेंगे he asked, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम he asked ही लिखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा व्हाट है उसी को हम यहाँ पे स्टॉपेज जब हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं तो हम उसमें डैट नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट व्हाट होता है और इसको हम अफर्मेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो व्हाट द टाइम वाज, हमारा जो आंसर ए है वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है वो क्या है, उस मतलब पास्ट टेंस में है, तो हमारा टेंस चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है, कौन सा स्पेलिंग सही है उसको हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है, प्लेंटी। नेक्स्ट है हैव यू रेड डैश रामायणा। क्या आपने रामायण पढ़ा है। तो यहाँ पे आर्टिकल लगाना है, तो कौन सा रामायण के आगे कौन सा आर्टिकल होगा इसको हमें बताना है। तो हमारा जो आर्टिकल है वो सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 7, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से चूज करना है करेक्ट सेंटेंस। तो मोर वी गेट द मोर वी वांट, मोर वी गेट एंड मोर वी वांट, द मोर वी गेट द मोर वी वांट, और द मोर वी गॉट मोर वी वांटेड। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसे वो बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड डैश बाइंग अ न्यू कार, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन भराएगा, तो हमें इन, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अ लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस डैश पैसिफिक ओशियन, क्रॉस द पैसिफिक। कोई भी जो ओशियन है हमारे उनके आगे द लगता है, ठीक है। ओशियन हो गया जो हमारी होली बुक्स है जैसे कि रामायण महाभारत, ठीक है, गीता, इस सब के आगे हम द लगाते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी हमें बताना है कि ये जो सक्सेसफुल है ये कौन सा सही है, किस तरह से सक्सेसफुल सही लिखाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सक्सेसफुल। नेक्स्ट है आई शैल राइट अ लेटर, इसको वॉइस में बनाना है, पैसिव वॉइस में। मेरी वीडियो अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना, ठीक है। इसका पॉसिव बनाते हैं, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसी को हम पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अ लेटर, यहाँ पे शैल है लेकिन लेटर के साथ हम शैल नहीं लगाएंगे, विल लगाएंगे। अ लेटर विल बी रिटन बाई मी, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा वो हमें देख लेना है। यहाँ पे डी, ठीक है, अ लेटर विल बी रिटन बाई मी, ठीक है। कभी भी हम वॉइस में वर्ब 3 का यूज करते हैं जब भी पैसिव बनाते हैं। नेक्स्ट है अ मैन हु इज लाइक्ड बाई ऑल इज कॉल्ड, जिसे सब लोग पसंद करते हैं उसे बोलते हैं पॉपुलर, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 13, फिनिश इट डैश 2 days, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, विद इन। इसमें करेक्ट जो प्रीपोजिशन है उसको बनना है।
श्वेता डैश इनवाइटेड विनीता, श्वेता हरसेल्फ, इटसेल्फ, हिमसेल्फ, आवरसेल्फ। ठीक है, तो इटसेल्फ तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इटसेल्फ जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, और हिमसेल्फ कोई अगर बॉय हुआ, लड़का हुआ, तब हम लगाएंगे, और आवरसेल्फ दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ए बचता है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अवॉइड डैश, तो हमें क्या चीज अवॉइड करना चाहिए, तो हमें इसमें से आंसर करेक्ट कर चुनना है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मोकिंग। शी नीड्स अ शूट डैश, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन ए, डजंट सी। ठीक है, ये क्वेश्चन टैग का है। नेक्स्ट है द फ्यूनरल डैश आर ओवर, फ्यूनरल राइट्स आर ओवर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 18, वेयर डैश द रेस्ट ऑफ द बॉयज। ठीक है, वेयर हैव द रेस्ट ऑफ द बॉयज। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बॉयज हैं, तो यहाँ पे हमें हैव लगाना है। द साइनोनिम ऑफ थिन, थिन का साइनोनिम, साइनोनिम का मतलब होता है कि पर्यायवाची शब्द, मतलब उसी के जैसा मिलता जुलता। तो हमारे यहाँ पे स्लिम, ऑप्शन स्लिम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है स्लिम के अलावा। नेक्स्ट है आई एम सरप्राइज एट योर बिहेवियर, इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है। ठीक है, तो योर बिहेवियर सरप्राइज, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा जो हमारा, वो हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ माइटी इज, तो एंटोनिम, माइटी का एंटोनिम क्या होता है, माइटी का उल्टा होता है वीक। ठीक है, माइटी मतलब बलवान होता है और वीक मतलब कमजोर। आई एम गुड डैश टेनिस, इन टेनिस। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है सी इज डैश ऑफ हर फॉल्ट, सी इज कॉन्शियस। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश पीपल थिंक देयर विल बी पीस सून। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसमें से कौन सा आंसर सबसे सुटेबल होगा वही भरना है, तो यहाँ पे हमारा सुटेबल हो जाएगा सी, मेनी पीपल। ठीक है, हमें एनी, मच या फिर लिटिल नहीं लगा सकते, सिर्फ मेनी ही यहाँ पे सही होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, तो ही इज इन अ गुड हेल्थ, ही इज इन गुड हेल्थ, ही इज हेल्थ एंड गुड, ही इज वेरी गुड हेल्थी। ये सब मतलब इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे सिर्फ बी ही एक है जो एक परफेक्ट लग रहा है सेंटेंस, सिर्फ बी ये सही होगा। नेक्स्ट है आई वेंट टू द मार्केट, आई बाउट सेवरल थिंग। ठीक है, मैं मार्केट गया और मैंने कुछ चीजें खरीदी, तो यहाँ पे हमें जो कॉम्बिनेशन है वो देखना है। तो आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग सेवरल थिंग, I was going to buy several things to the market. I went to the market and bought several things. ठीक है, तो यही वाले सेंटेंस का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, तो हमारे ये सेंटेंस सही हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ट्राई डैट एंड यू विल सक्सीड, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ट्राई अगेन एंड अगेन एंड यू विल बी सक्सीड। देयर इज अ विलेज डैश द हिल्स, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा बीनीथ। ठीक है, यानी हिल्स के नीचे। नेक्स्ट है 29, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो हमारा जो स्पेल्ड वर्ड है वो कौन सा है, एग्जेस्परेटिंग। ठीक है, यहाँ पे एग्जेस्परेटिंग, यहाँ पे ये वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे ये बी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 13, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ पैराडॉन, पैराडॉन का साइनोनिम क्या हो जाएगा, तो पैराडॉन का मतलब होता है कि माफ कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉरगिव, अ पर्सन हु राइट इंग्लिश करेक्टली विल गो डैश इन हिज प्रोफेशन। ठीक है, तो वो फर्दर हो जाएगा। ठीक है, फर्दर यानी दूर तक जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है 32, चूज द ओल्ड वन आउट, इसमें से जो भी ऑड हो। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ वुमेन है, गर्ल है और लेडी है, तीनों फीमेल के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे एक मैन है जो कि मेल के लिए यूज होता है, तो ये ऑड है। ठीक है, मतलब तीनों जो है वो लड़कियों से मिलता जुलता है, लेकिन ये एक अकेला इसमें है जो मेल नहीं खाता है, तो ये इसको हम ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यू आर अटेंडिंग दैट रिसेप्शन टूडे, यू आर अटेंडिंग द रिसेप्शन, यहाँ पे द हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ
34 देखते हैं। सी इज राइटिंग अ बर्थडे डैश राइट नाउ। सी इज राइटिंग अ बर्थडे मैसेज, यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है डू यू डैश टी एट 5, डू यू हैव, यहाँ पे हैव लगेगा, ठीक है। जब हम किसी से पूछते हैं कि आप चाय लेंगे तो हम यहाँ पे ऐसे पूछते हैं डू यू हैव टी, कॉफी, वाटर, ये सब हम हैव लगा के पूछते हैं, ठीक है। व्हाट इज द टाइम दैट योर इन योर वॉच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन योर वॉच, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 37, मोर देन 60 बॉयज डैश पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन। मोर देन 60 बॉयज हैव, ठीक है। तो हैव हम यहाँ लगाएंगे ऑप्शन ए। 38 देखते हैं। यू अलोन वेयर ब्लेम फॉर दिस, यू अलोन वेयर टू ब्लेम फॉर दिस। तो इसमें से जो हमें नेगेटिव सेंटेंस जो है वो उसको चुनना है। तो यू आर नॉट टू ब्लेम फॉर दिस अलोन, नो नन बट यू वेयर टू ब्लेम फॉर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। किसी को नहीं, सिर्फ तुम्हें ही इसके लिए ब्लेम किया जा रहा है। नेक्स्ट है 39, द मेन केम डैश, द मेन केम इमीडिएटली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो आदमी है वो अचानक से आ गया। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है। सी सफर्स एट फीवर, ही रिमाइंडेड मी ऑफ दिस, आई आस्क हिम टू कम, व्हाट इज रॉन्ग विथ हरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे है बी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंड मी ऑफ दिस नहीं, रिमाइंड मी अबाउट दिस होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 41, द पोयम डैश द बेल, द पोयम रिंग्स द बेल, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा स्पेल्ड वर्ड सही है, तो इसको देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉलेज। नेक्स्ट है हमारा वी आर टॉट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार। तो इसका हमें एक्टिव वॉइस बनाना है। तो मिस्टर कुमार टीचर्स अस हिस्ट्री, ठीक है। तो हाँ, इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, तो डी हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट वाला ऑप्शन। अब अराइव बाई 4 PM, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ही डैश हैव अराइव्ड, तो ही विल ही के साथ हमें विल लगाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे विल हो जाएगा, ही विल हैव अराइव्ड बाई 4 PM। फिर नेक्स्ट देखते हैं इट डैश व्हेन वी वेंट आउट, ठीक है। इट वॉज रेनिंग, ये बारिश हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे बारिश हो रही थी जब हम बाहर गए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। He said that he could do it itself, ठीक है। उसने कहा कि ये वो खुद से कर सकती है। इसका हमें डायरेक्ट नरेशन बनाना है, ये हमारे इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे he said I can do it myself। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वही सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैन का कुड होता है और डू का डू ही रहेगा, इट का इट ही रहेगा, और हिमसेल्फ है। तो यहाँ पे माई सेल्फ जो हमारा है वो इसके हिसाब से बनता है। तो हमारे यहाँ पे रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट डिस्टर्ब मी, आई डैश माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 48, माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू परस्यू अ कैरियर इन इंजीनियरिंग, ठीक है। परस्यू यहाँ पे जो ये वर्ड अंडरलाइन किया गया है, इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब इसी की जैसा मिलता जुलता क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक है, टेक, मतलब वो इंजीनियरिंग में अपना करियर लेना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है 49, 60 पीपल डैश अ ह्यूज पार्टी, मीन्स ह्यूज पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट है 50, चूज द करेक्ट सेंटेंस। वी नीड टू गो गुड फूड, वी नीड गुड फूड, वी नीडिंग गुड फूड, ये तो बिल्कुल गलत है। नीड गुड फूड वी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, वी नीड गुड फूड। यहाँ पे एवरीबडी हैज टू डैश हिज मिस्टेक,
एवरीबडी हैज टू पे फॉर हिज मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। वी आर डिपेंडेंट एट हिज डिसीजन, ठीक है, वी आर डिपेंडेंट एट हिज डिसीजन, एट, ठीक है। डैश गॉड ब्लेस हर, तो यहाँ पे जब भी हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, या फिर किसी के लिए प्रे करते हैं तो हम यहाँ पे मे लगाते हैं, ठीक है, और कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बल्कि मे लगाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। वी मस्ट अप्रोच हिम, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाना है तो ही मस्ट बी अप्रोच, ठीक है, तो क्योंकि जब भी हमारे पास कोई मॉडल वर्ब रहता है तो उसके बाद अगर कोई V1 रहता है तो हम सिर्फ बी लगाते हैं मस्ट के बाद, मतलब जो भी वहां पे वर्ब रहेगा उसके बाद बी लगाते हैं और उसको वर्ब 3 में चेंज कर देते हैं वर्ब को, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने मेरी वॉइस की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ही इज ट्रू दैट्स हिज फ्रेंड, ही इज ट्रू फॉर हिज फ्रेंड, ठीक है, वो अपने दोस्त के लिए सही है, यहाँ पे फॉर होना चाहिए। स्टडी, ठीक है, इसको करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल बी पास नॉट, ये तो गलत है, पास यू विल नॉट, फिर सी हो जाएगा, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा सी सही है, ठीक है। लेकिन आप सारे ऑप्शन पढ़ के अपना दिमाग लगा के ही आंसर देना, ठीक है, ये मुझे पता है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने से पहले आंसर दो, वीडियो पॉज करके उसके बाद मैच करना कि आपका कितना सही हुआ और मुझे कमेंट में बताना कि किसका कितना कितना सही हुआ है। नेक्स्ट है 57, अजय सेड टू द गर्ल आई नो यू, अजय ने कहा लड़की से कि मैं तुम्हें जानता हूँ, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अजय टोल्ड, ठीक है, तो इसमें से कहीं पे भी हमारे टोल्ड नहीं दिख रहा है, सिर्फ बी में ऑप्शन में टोल्ड, तो हमारा यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट है दैट यू हैव अनदर कप ऑफ टी, मे यू हैव, ठीक है, तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं तो क्या आप लेना पसंद करेंगे, मे यू हैव सम कप ऑफ टी, ठीक है, तो यहाँ पे हम मे लगाएंगे, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 59, योर परफ्यूम हैज अ वंडरफुल डैश, तो यहाँ पे सेंट का कौन सा सही स्पेलिंग है उसको लिखना है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है, सेंट का स्पेलिंग ये होता है। आई विल नॉट बी एबल टू डैश माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ठीक है, आई विल नॉट एबल टू कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे बुक के क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो हमारे बुक से रिलेटेड है, इतना 60 तक हमारे ग्रामर सेक्शन था, 61 से हमारे बुक के चैप्टर है। देखते हैं, he has the look of being a simple hearted man as well as simple minded man is taken from, तो ये किस चैप्टर से लिया गया है ये वाला लाइन, तो हमारा द अर्थ, ठीक है, ये बेंजी के बारे में बोला जा रहा है, आई होप आपको याद होगा। पर्ल स्पेक इज द राइटर ऑफ बुक्स लाइक कम माई बिलव, ठीक है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग इज, तो लोमोव का जो डॉग का नेम था वो गेस था और जो नटालिया का डॉग का नेम था वो लिप था, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ डैश क्लास कैरेज, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, सेकेंड क्लास के, उन्होंने सेकेंड क्लास के कैरेज में लेके आए थे लेकिन उनके पास टिकट थर्ड क्लास की थी, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना है। हु कंपोज्ड लीफ ऑफ ग्रास, किसने ये लीफ ऑफ ग्रास कंपोज किया है, किसने लिखा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट है 66, स्नेक वेयर सीन अमोंग डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस, तो बुक्स, अमोंग द बुक्स, बुक्स के किताबों के बीच में। नेक्स्ट है हमारा द एंग्लो सैक्सन यूज डैश लैंग्वेज, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन ये हमारे स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बुक का है, ठीक है, ये हमारे वाली बुक का क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो अगर आपको नहीं आती है, क्योंकि हमें सिर्फ 100 में से 85 करने हैं, तो आप अपने बुक से और ग्रामर से ही करना, ठीक है। अगर इस स्टोरी ऑफ माई इंग्लिश अगर आपने पढ़ी है तब अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो उसको छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि उसमें से ज्यादा क्वेश्चन ही 10 या 15 ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तभी भी आपके पास 90 या 85 ऑप्शन तो रहेंगे ही। New varieties of English emerged after colonialism of British Empire
एक्वायर्ड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन ए हो जाना चाहिए, ठीक है। When the poet saw the snake, it was a very day, dash day, तो यहाँ पे hot day हो जाएगा। I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall assume is taken from, यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई होप आपको ये लाइन याद होगी। नेक्स्ट है, ऑडेन वॉज द पुलित्जर प्राइज, won the Pulitzer Prize for his collection of poem। किस पोयम के लिए इन्होंने पुलित्जर प्राइज दिया गया था, तो यहाँ पे द एज ऑफ एनेक्सिटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना। उनको कब मिला था, तो 1948 में मिला था, ये भी याद कर लेना। कंस्पायरिंग विथ हिम, हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम और टू अटॉम, ठीक है। पोएट्री आपको सारी याद कर लेनी है, मतलब थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना है कि किस लाइन, मतलब कौन सा लाइन किस हो सकता है। मतलब हिंदी में अगर आपको वो पोएट्री समझ में आ गई है तो आप डेफिनेटली आपको इंग्लिश में भी वो याद रहेगी। अगर कोई लाइन देता है तो आपको पता चल जाएगा तुरंत कि वो किस चैप्टर से है, ठीक है। नेक्स्ट है, द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेलिंग एंड वोकेबुलरी, ठीक है। नेक्स्ट है, The romantic revival is associated with Wordsworth, ठीक है। ऑप्शन यहाँ हमारा हो जाएगा, The dash had far-reaching effect on the English language, ठीक है। Renaissance, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। English is used as a foreign language in China, ठीक है। चाइना में एज अ फॉरेन लैंग्वेज यूज किया जाता है। Bertrand A.W. Russell was a British फिलोसोफर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबी confiscated got to an old potter who worked in the school is taken from, तो ये कौन से चैप्टर से लिया गया है ये लाइन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, द आर्टिस्ट से लिया गया है। नेक्स्ट है 79, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेरिड, फ्यू, नन, सम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। बहुत सारी हैं और बहुत अलग अलग तरीके की हैं। फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स दैट इज रिस्टोर्ड, दैट इज रिस्टोर्ड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फुल फ्रीडम क्या होना चाहिए, रिस्टोर हो जाना चाहिए। टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो कौन सी लैंग्वेज है, तो जिसको हम पूरी दुनिया में क्या कहते हैं, वर्ल्ड लैंग्वेज बोलते हैं, तो यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश। 82, रविंद्रनाथ टैगोर रोट डैश, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, गीतांजलि, ठीक है। नेक्स्ट है, मनोहर मालगवंकर इज एन डैश राइटर, ठीक है। तो इंडियन राइटर थे ये। Who wrote आर्म्स एंड द मैन, ठीक है। इसमें से किसने लिखा है आर्म्स एंड द मैन, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, विलियम शेक्सपियर। When I crumble, who will remember is taken from, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो एन एपिटाफ से लिया गया है। A dust whom dash bore saved made aware dash, तो ये किस चीज से लिया गया है, यहाँ पे इंग्लैंड, ठीक है। ये अथी वो द सोल्जर चैप्टर से लिया गया है ये वाला लाइन, उसमें इंग्लैंड भी आएगा। He is broken every human law, he breaks the law of gravity is taken from मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सी हो जाएगा। 88 देखते हैं, टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू डैश पारसीज, ठीक है। टावर ऑफ पारसीज धर्म में जहाँ पे उन लोग का फ्यूनरल होता है, तो उसको हम टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं। जहाँ पे उन लोग का अंतिम संस्कार होता है पारसीज में, उसको टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये लाइन गांधी जी ने बोली थी, ठीक है, आपको याद होगा। नेक्स्ट है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक इज टेकन फ्रॉम, इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत इज माई होम। The mother of the narrator was very confident that नानू काका would be able to see the minister whenever he wanted, ठीक है। ये चैप्टर, ये वाली लाइन आपको कहाँ से ली गई, नानू काका से, आपको याद होगा मनोहर मालगवंकर, ठीक है, वाले चैप्टर अब पिंच ऑफ स्नफ का है।
According to Martin Luther King Jr., let us now not wallow in the valley of dash. तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डिस्पेयर, ठीक है, निराशा की वैली में। आपको इस वाले का ऑप्शन का सही ऑप्शन मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। Which nation has been called the young state of ancient people? ठीक है, इंडिया। तो 94 देखते हैं। The state of dash is sweltering with the heat of injustice and oppression. तो न्यूयॉर्क, सॉरी मिसिसिपी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा मिसिसिपी। नेक्स्ट है 95। डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस पॉलिटिशियन, ये ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ओह हाउ फेबल इज मेंस पावर इज टेकन फ्रॉम, ये किस चैप्टर लाइन जो है किस चैप्टर से लिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऑट टू ऑटम, द सोल्जर, एन एपिटाफ, तो किस से लिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है and must stand and wait for there he was at the trough before me is taken from, ये हो जाएगा हमारा द स्नेक, ठीक है, स्नेक चैप्टर, हाँ स्नेक से लिया गया है। ये पोएट बोल रहे हैं क्योंकि जो स्नेक है वो उनसे पहले आया था। Who wrote Summer in कोलकाता, ठीक है, Who wrote Summer in कोलकाता, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए है कमला दास, टी.एस. एलियट, के.एन. दारूवाला, डी.एच. लॉरेंस, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए कमला दास। नेक्स्ट है इन वॉल्टर डे ला मेयर सॉन्ग देयर इज नोट ऑफ मेलनचोली, ठीक है। नेक्स्ट है माई टंग एवरी डैश ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सोइल दिस एयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एवरी एटम, ठीक है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, ये किस चैप्टर से लाइन लिया गया है, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह हम 5 साल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छे से करने वाले हैं, उसके बाद हम मॉडल सेट प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक कर दे वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें क्योंकि अब टाइम नहीं है एग्जाम में, ठीक है। और आपको अगर किसी भी इंग्लिश के किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी आपको तैयारी के लिए कोई भी मतलब जानकारी चाहिए ग्रामर में कुछ में भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।